महम क्षेत्र के गांव फरमाना बादशाहपुर में गुरु गोरखनाथ युवा सोसाइटी की तरफ से कोरोना पीड़ितों की राहत के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के युवाओं के साथ साथ महिलाओं में भी रक्तदान करने का जोश देखा गया। पीजीआईएमएस रोहतक से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम तथा हम और आप सामाजिक संस्था रोहतक के सहयोग से फरमाना गांव के रक्तदान कैंप के दौरान 100 यूनिट रक्तदाताओं ने अपने स्वैच्छिक इच्छा से रक्तदान की। इस आयोजन में मुख्य वक्ताओं ने संसार में फैली कोरोना महामारी से बचाव के साथ साथ रक्तदान की जरूरत और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। इस आयोजन में मुख्य रूप से आशीष सरपंच फरमाना बादशाहपुर व मनोज पहलवान, जिला पार्षद, समाज सेवी बसंत लाल गिरधर व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। तो यहाँ पर जो ये कमेटी है, इन्होंने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और इसी रक्तदान शिविर में हमारे से है, तो आए इनसे पूछे, क्योंकि इन्होंने भी पिछले काफ़ी समय से रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जो सोसाइटी है गुरु गोरखनाथ युवा सोसाइटी जी सर, इन्होंने जो पहला रक्तदान शिविर लगाया है, बड़ा ही उत्साह है गांव में और विशेष तौर पे महिलाओं में। बहुत सारी भारी संख्या में महिलाएं भी रक्तदान कर गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस सोसाइटी द्वारा जो पहला रक्तदान शिविर लगाया गया है अत्यंत सफल रहा, क्योंकि गर्मी के कारण पीजीआई मेडिकल में ब्लड की भारी कमी बनी हुई है और क्योंकि कोरोना का डर भी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद भी इतना उत्साह और लगभग 80 या 85 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। मैं बड़ा खुश हूँ सोसाइटी की महामारी में, कोरोना महामारी में ब्लड डोनेट करके काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। और ये फर्स्ट गुरु गोरखनाथ युवा सोसाइटी का ये पहला योगदान है ब्लड डोनेशन में, और रक्तदान महादान माना जाता है। और इसमें किसी भी जाति को नहीं ना देखते हुए सभी ने अपना अच्छा, छत्तीस बिरादरी ने अपना अच्छा सहयोग देके और इसको सफल बनाया है। मैं सभी ग्रामीण वासियों और युवा शक्ति का धन्यवाद। हाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ हरियाणा और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि रक्तदान है ना सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी कर रही है और इस काम में बहुत ही आगे है। ये हमारी आंटी जी है, तो अब हम इनसे पूछते हैं कि हम इनको कैसा लगा। आंटी क्या नाम है? मीरा। अच्छा, आज रक्तदान किया आपने, ये इतना इंग्लिश कौन बेरा मना है? अच्छा कैसा लगा? ठीक लग गया मना? कोई दिक्कत है? कि दिक्कत कौन मना? एक बार और ले ले, एक पहली बार करी हूँ। पहली बार बहुत अच्छा लगा। चीप फिर और ले ले। मेरा नाम सुरेश पवार है भाई साहब। सुरेश पवार। हाँ। तो सुरेश भाई, आपने कितनी बार खूनदान करा? मैंने फर्स्ट टाइम किया भाई साहब। आज पहली बार फर्स्ट टाइम आपका? हाँ भाई साहब। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ भाई साहब। कोई दिक्कत किसी तरह की? ना कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। और अपने जो युवा भाई है उनको क्या संदेश दोगे आप? ये संदेश देना चाहता हूँ भाई साहब, मतलब ये जो पीजीआई वाले बता रहे थे भाई साहब, वहाँ पे बहुत ही मतलब अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ब्लड की, तो डोनेट करना चाहिए भाई साहब। एक यंत्र यो मनुष्य है जो जहाँ थे पेटे पट्टे पर लगता ही नहीं हो भाई साहब। बहुत अच्छी बात है भी, जो ये खून की संरचना न सिर्फ मानव शरीर में हो सकती है, न कोई फैक्ट्री है खून बनाने की, न कहीं किसी पेड़ पर लगता, सिर्फ है ना मानव संरचना के अंदर, मानव शरीर के अंदर ये खून का रक्त संचार होता है। हाँ भाई क्या नाम है? सोमवीर सिंह पवार जी। कौन सी बार खूनदान? फर्स्ट टाइम खूनदान किया जी। कौन सी बार? फर्स्ट टाइम। कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा लगा जी खूनदान। आगे भी लगातार करते रहेंगे इसी तरह। करते रहोगे? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा महसूस। भाई क्या नाम है आपका? मुकेश पवार। मुकेश पवार भाई, आज आपने खूनदान किया? हाँ जी भाई साहब। कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया लगा भाई साहब। कितनी बार किया? मैं भाई साहब ये 7वीं बार किया। आज 7वीं बार है। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा। हम तो ये कह रहे हैं गांव में हर साल या 6 महीने बाद में तो लगना चाहिए ब्लड डोनेशन, तो बढ़िया रहेगा, लोग जागरूक होंगे। पीजीआई में खून की जरूरत है भाई, जैसे बीमारी चल, कोरोना चल रही है और बीमारी है, कई बच्चा में जैसे किसी को मिल जाए खून। यहाँ युवाओं में भी और जितने उनके पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। मतलब हम हैरान हैं, यहाँ कम से कम 5 दंपत्ति आज रक्तदान कर चुकी है। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि एक घर से 4-4 बंदे
मतलब पूरा पूरा घर भी जो है रक्तदान कर रहा है। अगर जो उनका बच्चा 17 साल का है तो वो भी इच्छा कर रहा है। तो इस गांव में आगे हमें मतलब कई गांव में हम कैंप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें वो चीज़ दिखी है जो शायद ही हमें कभी कभी दिखती है। मतलब महिलाएं, एक तो महिलाओं के अंदर रक्त कम होता है और दूसरा वो इच्छा शक्ति कम होती है, हिम्मत नहीं कर पाती, या हिम्मत कर रही है। उसके बाद सबका, जितनों ने भी टेस्ट करवाया सबका ब्लड पूरा मिला, एचबी पूरा मिला। उन्होंने डोनेट भी किया। उनके फिर उनके बच्चे भी आ रहे हैं, उनके पति भी आ रहे हैं उनके घर से, मतलब एक के घर से। वो कह रही है मैंने कर दिया, चाची तू भी आ जा। मतलब एक वो माहौल था कि जो जिसमें जोश बहुत ज़्यादा था। जैसे कोरोना की महामारी चली हुई है, फिर भी कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। देखो बिल्कुल फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा। और कुछ लोगों ने हमसे पूछा तो मैं बताना चाहूँगा, कोरोना जो हमारे रोहतक में स्पेशल और ये आसपास महम में अभी उसकी वो स्टेज नहीं है कि वो एक से दूसरे को हो रहा हो। मतलब जितने भी केसेस आए हैं वो या तो ये है कि कोई दिल्ली से बिलोंग रखता था, कोई वहाँ इलाज के लिए गया है, या कोई सब्जी लेने गया। मतलब वो केसेस आए हैं जो वो बाहर से लेके आ रहा है और वो भी पकड़ में आ गए। मतलब उनके अगर घर वालों का किया तो उनका पॉजिटिव नहीं निकला। तो मतलब वो स्टेज नहीं है कि एक से दूसरे को हो रहा है। इसीलिए जो हमारा पीजीआई है, हमारे गवर्नमेंट है, हमको ब्लड कैंप लगाने का परमिशन दे रही है और हम पूरी बस को सैनिटाइज करवा के लाते हैं पहले, और जाने के बाद भी होगी। और सभी डॉक्टर्स का जो है वो ड्यूटी चेंज हो रही है बार बार। और ये जितने डॉक्टर्स हैं वो कोविड में नहीं है, वो कोविड वाली बिल्डिंग में नहीं होते। तो पूरे जितना हो सकता है वो मैक्सिमम हम कर रहे हैं। अगर ये स्टेज पहली बात तो नहीं जाए, अगर जाएगा तो इसमें भी और चीज़ें बढ़ा देंगे हम। जैसे युवा वर्ग है सर, युवा वर्ग में तो बहुत मतलब उत्साह देखने को मिल रहा है और जागरूक भी है, लेकिन कुछ परिवार, कुछ घर वाले उनके ऐसे है कि नेगेटिव पॉइंट ले लेते हैं, भी इससे कमजोरी आ जाती है, ये होता है, मतलब डोनेट के नाम से घबरा जाते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए होता है, देखो जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस चीज़ को पास से नहीं देखा, अगर किसी बड़े बुजुर्ग को अपनी पूरे लाइफ टाइम में जरूरत पड़ी होगी ना अपने बच्चे के लिए या किसी के लिए, तो उसको अहमियत पता है। किसी को अगर, हम तो कहते हैं भगवान करे जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर जब तक जरूरत नहीं पड़ती ना हमें अहमियत समझ नहीं आती उस चीज़ की। तो आज जितने लोगों ने दिया है ना, कुछ लोग तो ऐसे थे, क्या मैं दे सकता हूँ? मैं जी बताइए। हम कुछ चीज़ें पूछते हैं, वजन क्या है, उम्र क्या है, आपकी बीमारी पिछली पुरानी क्या है, अभी कोई दवाई तो नहीं चल रही, वो सब चीज़ों में ओके थे। तो बहुत सारे लोगों ने 40 की एज में भी आज पहली बार दिया है और खुद से आके पूछा है। हमने जाके उनको मोटिवेट नहीं किया। तो चीज़ें बदल रही हैं, कुछ हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे जो है बदलाव आ चुका है। अब लोग करते हैं रक्तदान। आज भी आप देख सकते हैं कितना रक्तदान हुआ है अभी तक, 75 से ऊपर जो है रक्तदान जा चुका है। जी सर। 82 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 5-7 कैंसिल होते हैं कुछ चीज़ों की वजह से, और 70-75 करीब डोनेट हो चुका है। तो एक स्वच्छ इंसान सर अपनी ज़िंदगी में कितनी बार रक्तदान कर सकता है और किस उम्र से शुरू हो जाता है? हाँ, अब पहला क्वेश्चन आपका जो है किस उम्र से, वो है 18 साल। किस उम्र में ख़त्म होता है, वो है 65 साल। ठीक है जी। और उसमें कुछ चीज़ें, वजन उसका 45 से ऊपर, मतलब 50 से ऊपर लगभग होना चाहिए। और जो गिनती है वो हम नहीं गिन सकते। वो क्यों नहीं गिन सकते? एक तो है जो नॉर्मल जो हम आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं बस में, वो तो होता है हर 3 महीने बाद। तो अगर आप मान के चलो किसी की 18 के बाद, मतलब 80 के साल के हम एवरेज मान लें, तो उसमें से 18-20 साल निकाल दो तो 60 साल बच गए। और 60 साल में से भी 10-20 साल कभी वो बीमार या कुछ ले रहा होगा, तो उस हिसाब से मान लो कि 70-80 तो बार वो आराम से कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और होती है, प्लेटलेट डोनेशन। वो एक स्वस्थ बंदा हर 3 दिन बाद कर सकता है। अच्छा सर। ठीक है। तो अगर वो कोई वो भी करने लग जाए तो फिर ये आंकड़ा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, हमारे साथी हैं जो सेंचुरी बना चुके हैं, जो 1.5 सेंचुरी 150 तक पहुंच चुके हैं। तो अगर आपके इच्छा शक्ति जाग जाएगी, आपको वैल्यू समझ आ जाएगी, तो आप इसको 100-150 तक भी ले जा सकते हैं। तो जैसे रक्तदान करने के बाद नॉर्मल खाना किस तरह लेना चाहिए? नॉर्मल है या कोई उसके लिए कोई स्पेशल होता है? नहीं, स्पेशल कुछ नहीं होता। आप जो भी खाना खाते हैं वो लीजिए। अच्छा, गांव में तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप चटपटा मत लो। हम शहर में जरूर बोलते हैं, ये ना हो कि आप देते ही जाके आप कोई भटूरे और इस तरह की चीज़ें जो जिसको गैस बनाए, और गैस की वजह से उल्टी आएगी, आपको ब्लड की वजह से नहीं। और क्या लेना चाहिए? लेने में आप फल फ्रूट और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड हो सके सिर्फ वो, बाकी नॉर्मल खाना, दूध दही लस्सी जो आपका मन करे, लिक्विड में सिर्फ दारू छोड़ के। उसके अलावा जो भी आप लेना चाहो, अल्कोहल को छोड़ के आप लिक्विड जितना ज़्यादा लो, और अपना फ्रूट वगैरह और नॉर्मल खाना, बस। ठीक है सर, धन्यवाद सर। शुक्रिया। कितना समाज सहयोग कर रहा है? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार गुरुचरण भाई साहब। सबसे पहले मैं लाइव न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को हमारी गुरु गोरखनाथ युवा सोसाइटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाई ने पूछा कि ये जो रक्तदान शिविर लगाया गया है, ये गुरु गोरखनाथ युवा सोसाइटी की तरफ से शिविर लगाया गया है। ये हमारा पहला रक्तदान शिविर है और
ग्राम पंचायत की तरफ से, सभी युवा साथियों की तरफ से और आम जो बच्चे युवा हर मतलब पूरे ग्रामवासियों से हमें बहुत भरपूर सहयोग मिला। 100 के लगभग हमारी यूनिट आज पहले ही रक्तदान शिविर में पूर्ण की हैं, जो एक उपलब्धि है अपने आप में। बड़े हमें आज बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि एक हमारे गांव में आज रक्तदान शिविर लगाया गया है। और इसका लक्ष्य भाई ने पूछा तो इसका लक्ष्य जैसे कि हम सबको पता है, आज के समय में कोरोना महामारी ने अपना बड़ा उग्र रूप धारण कर रखा है, तो उससे हम चाहते हैं कि भी किसी न किसी रूप में किसी का सहयोग, किसी का साथ दिया जाए। तो उसी के सहयोग के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है। तो इसमें गांव की तरफ से पूरा सहयोग है आपका? हाँ जी बिल्कुल, पूरे गांव की तरफ से, सरपंच की तरफ से, जिला पार्षद है हमारे मनोज पहलवान जी, उनकी तरफ से भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। हर सामाजिक कार्य में जो भी हमारी सोसाइटी के जो एक कमेटी के मेंबर हैं, जो भी काम करते हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने बीड़ा उठाया है समाज सुधार के लिए कार्य करने का। तो उसमें हर प्रकार का सहयोग ग्रामवासियों की तरफ से, सरपंच साहब की तरफ से, जिला पार्षद की तरफ से हमें मिल रहा है। तो आज ये आपका पहला ही रक्तदान शिविर था? नहीं, मैंने इससे पहले 4-5 बार ब्लड डोनेट कर रखा है। जी सर। और यहाँ बच्चों को, युवा साथियों को बताया भी गया है कि रक्तदान एक महादान है। इससे हम ऐसे लोगों की भी सहायता कर सकते हैं जिनको हम ना जानते हैं। तो मेरी अपील भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से बहुत से ऐसे लोगों का हम सहयोग कर पाते हैं जिनकी रक्त की ज़रूरत होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने जी हमें रक्तदान करना चाहिए और मरणोपरांत अंगदान भी हमें करना चाहिए, जिससे हमारी आंखें इस संसार में, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद भी किसी को काम आए, वो संसार को देखती रहे, हमारा दिल इस संसार में धड़कता रहे, तो इसके लिए हमें जितने जी रक्तदान तो करना ही करना चाहिए। और मरणोपरांत अंगदान भी अगर हम कर सकते हैं तो वो भी हमें करना चाहिए। ये मेरी अपील रहेगी आपके दर्शकों को। बहुत ही अच्छी बात कही जी ने कि जीते जी तो रक्तदान करो और मरने के बाद अपने अंग दान कर दो, क्योंकि उससे भी अगर अपनी आंखें दान कर दी तो कोई ना कोई उससे भी देखेगा। अच्छा अजय जी, आज आपका टारगेट कितना था? टारगेट जो ये मोबाइल यूनिट हमारे पास आई है पीजीआई की तरफ से, इन्होंने कहा था कि हम 50 या 60 यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम पे ब्लड की ले रहे हैं आजकल। जी सर। तो उससे हमने कहीं ना कहीं ज़्यादा ही यूनिट इनको दी हैं, तो उन्होंने भी इसके लिए हमें आभार प्रकट हमारा किया है। और लगभग 90 से 100 यूनिट तक हमारी ब्लड अब तक डोनेट हो चुकी है। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात है सर, जो आपने टारगेट रखा था और